हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे आधुनिक भारत के क्वेश्चन की सीरीज, आधुनिक इतिहास जो था उसकी क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। इसमें भी 30+ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इससे पहले अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोस थी उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जाके आप ज़रूर देख लो, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेती हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर देखें। और इससे पहले मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन की सीरीज़ और प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन की सीरीज़ भी अपलोड की है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लें और उन्हें भी ज़रूर देख लें, आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। और आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ? तो अगर इसकी हम बात करें तो पथारू घाट किसान विद्रोह ये कब हुआ, इसकी हम बात करें तो 18 जनवरी 1894। 18 जनवरी 1894 का वो डेट है जबकि पथारू घाट किसान विद्रोह किया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो ये विद्रोह अंग्रेजों की कर नीतियों के विरुद्ध किया गया था। इसमें 140 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1894। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया? तो अगर हम इसकी बात करें तो भारत की जो सत्ता थी वो दो भागों में बांट करके ब्रिटिश ने उन पर शासन किया। एक टाइम वो था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन चलाया गया और दूसरा शासन वो था जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में भारत की सत्ता आ गई थी। तो अगर हम बात करें ये कब कब हुआ तो 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ और इसके तहत भारत की सत्ता जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो अगर हम बात करें मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी स्थापना वीडी सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने की थी। अगर हम इनकी बात करें तो इसी ने और कब की गई थी तो 1899 में। इसे भी ध्यान रखिएगा, 1899 में इसकी स्थापना की गई थी और यही आगे चल करके 1904 में यंग इंडिया सोसाइटी का अग्रदूत बना था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया जो सोसाइटी का अग्रदूत बना वो भी कौन सा ये बना था? मित्र मेला जो क्रांतिकारी संगठन था, इसी ने उसका रूप ले लिया था। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो 1857 की क्रांति हुई उसे आप जानते हैं सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत मेरठ में की गई। मेरठ में हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857। तो इसे ध्यान रखिएगा, 1857 10 मई को इसकी ये शुरुआत हुई थी सिपाही विद्रोह की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसकी हम अगर बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत अगर हम इसकी बात करें तो एक आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1875 में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी जो बाद में AMU बन गया। तो 1875 में जब इसकी स्थापना हुई उसी समय सर सैयद अहमद खान द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था जिसे अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अलीगढ़ में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हैं? तो राजा राममोहन राय समाज सुधारक थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज, इन लोगों ने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जिन्होंने जो क्या थे हिंदी साहित्य में अपना बहुत ज़्यादा योगदान इन्होंने दिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इनकी अगर हम बात करें तो ये भारत के आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी नाट्यशाला के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य और आधुनिक हिंदी नाट्यशाला के जनक कहा इन्हें जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसका
इसकी जो स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में बंगाल में की गई थी। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एसोसिएशन बाद में जब 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी तो उसी में इसका विलय हो गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो अगर हम बात करें सारागढ़ी की लड़ाई की तो ये 1897 में लड़ी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। 1897 में ये लड़ाई हुई। 12 अगर डेट पूछे तो 12 सितंबर। तो ये भी ध्यान रखिएगा 12 सितंबर 1897 ये लड़ाई हुई थी। अच्छा, ये किसके किसके बीच हुई। तो ब्रिटिश साम्राज्य और अफगान जो आदिवासी थे कुछ सीमा को लेकर के, कुछ क्षेत्र को लेकर के, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र था उसके विवाद में ये लड़ाई हुई थी। और इसकी हम बात करें तो जो एक सिख सेना थी, सिख सेना ब्रिटिश सेना के साथ अफगान आदिवासियों के विरुद्ध लड़ी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य और अफगान आदिवासियों के बीच सारागढ़ी की लड़ाई हुई और इसमें सिख सेना ने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो याद होगा ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें तो पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्योतिबा फूले ने सबसे पहली बार सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और किस वर्ष में की थी अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1873। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये डेट भी ध्यान रख सकते हैं आप, 24 सितंबर को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें तो कहाँ की गई थी, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था ये भी आप ध्यान रखिएगा, पुणे में इसकी स्थापना ये भी पूछा जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। मेनली इन्होंने इसमें नस्ल भेद जो थे उसको कम करने की कोशिश की और दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के, महिलाओं के, इनके अधिकारों की मांग के लिए, इनकी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्यांश निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है। तो अगर इस वाक्यांश की बात करें तो ये भगत सिंह की है। भगत सिंह की बात है ये। जब ये कब की बात है, जब 1929 में 1929 में जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका उस टाइम उन्होंने ये बात कही थी कि ये जितनी भी बातें थी ये कब कही गई थी, 1929 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और इसी टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो अंग्रेजों को उन्होंने बहरा इस टाइम ही कहा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में भारत में बहुत सारा काम किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो इसका सही आंसर तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो जापान में जो ये डार्टिंगटन हॉल स्कूल था इसके संस्थापक कौन थे, लियोनार्ड नाइट एल्महर्स्ट। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के दोस्त थे और 3 वर्षों तक ये बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ रहे थे। उसी समय इन्होंने जापान में जो स्कूल बनाया डार्टिंगटन हॉल स्कूल, उसके सह संस्थापक के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1915 में पेन्सहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1915 में इन्होंने एम्बुलेंस सेवाएं दी थी, बहुत सारा काम किया था, इसके लिए इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके विरोध में और जो खिलाफत आंदोलन था उसके समर्थन में इन्होंने अपना केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। जैसे भी ध्यान रखिएगा कब किया था, तो 1920 में इन्होंने 1920 में वापस कर दी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन था। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये शिकागो में हुआ था, मिशिगन झील के तट पे। कब हुआ था? 1893 में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, मिशिगन झील के तट पे शिकागो नामक शहर में अमेरिका में यह आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी। कहाँ की गई? अगर इसकी हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई। बम्बई, जो कि आधुनिक मुंबई के नाम से जाना जा रहा है। तो 7 जुलाई, इसको भी ध्यान रखिएगा, 7 जुलाई 1854 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? नाना भाई डावर ने। नाना भाई डावर ने इसकी स्थापना की थी। तो ये भी अगर पूछा जाए, और इनके कुछ साथी भी थे, ऐसा नहीं था नाना भाई डावर ने अकेले किया था, बट हाँ, ये मुख्य रूप से भूमिका इन्होंने निभाई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? तो ये हम जानते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने मद्रास में की। तो लेकिन ये अगर हम बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के बाहर अमेरिका में सबसे पहले बनाई गई, और उसी से प्रेरित होकर के एनी बेसेंट ने इसे भारत में स्थापना इसकी की थी। कहाँ पे? मद्रास में। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? मद्रास में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोमागातामारू क्या था? तो कोमागातामारू एक तरह का जहाज था, एक पोत था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? कहाँ का था? ये भी ध्यान रखिएगा, जापान का एक पोत था। जापान का एक पोत था ये। कौन सा? कोमागातामारू। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो इसमें सबसे फेमस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, बहुत ही उन्नत किस्म का काम किया। और हरिजन जो आंदोलन चलाए जा रहे थे महात्मा गांधी के द्वारा, उनमें भी इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था। और मेनली दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने भारत में बहुत अधिक काम किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो हमें पता है, वुड डिस्पैच शिक्षा के लिए था। इसकी अगर हम बात करें तो वुड डिस्पैच की स्थापना, अगर इसको प्रस्तुत कब किया गया था? 1854 में। इसे भी ध्यान रखिएगा, 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये भारत में शिक्षा नीति को बदलने, शिक्षा नीति को उन्नत बनाने का प्रयास किया गया था इसमें। और अंग्रेजी शिक्षा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया था। इसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वैसे कहा जाता है। वुड डिस्पैच को चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में से पारित दिया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में था, और इसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किम्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। तो अगर हम थोड़ी सी इनकी कहानी जानें तो जो किम्स फोर्ट थे, किंग्स फोर्ट, ये किंग्स फोर्ट जो थे, जो भारत के राजनेता थे, क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, एक तरह से कह सकते, समाज सुधारक तो नहीं, लेकिन जितने भी क्रांतिकारी और हमारे नेता थे उनके ये बहुत अधिक विरोध में थे। कौन? किंग्स फोर्ट। इनको मारने की प्लान जो क्रांतिकारी संगठन थे, क्रांतिकारी लोग थे हमारे यहाँ के, उन्होंने बनाया। और ये काम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। तब जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको ये भनक लग गई कि किंग्स फोर्ट को ये मारना चाहते हैं ये लोग, तो इनको मुजफ्फरपुर चुपके से भेज दिया गया। अब जब वहाँ भेज दिया गया तो तभी वहाँ भी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनका पीछा करते करते पहुँच गए थे। और ये घात लगाए बैठे थे कि ये कब अपने आवाज़ से बाहर निकले कि इनको मार दिया जाए। तो जिस बग्घी से अंदर की ओर गए थे किंग्स फोर्ट, उस बग्घी जब वो वापस आई तो उस पर इन्होंने क्या किया? बमबारी कर दी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक दिया। परंतु बाद में दुर्भाग्य से पता ये चला कि उसमें किंग्स फोर्ट था ही नहीं, उसमें 2 लेडीज़ थी, उसमें जो कि एक जज थे, उनकी पत्नी और बेटी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर ये कब हुआ था ये घटना? तो ये घटना हुई थी 1908 में। इसको ध्यान रखिए, 1908 में ये घटना हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वो पहले सदस्य थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य के रूप में चुने गए थे। अगर हम इनकी बात करें थोड़ी सी, तो इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जा सकता है
कि कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, तो 3 बार की गई थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 3 बार इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? तो ये हमने देखा है और बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसकी बात अगर हम करें, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, क्योंकि दयानंद सरस्वती ऐसा मानते थे कि वेद ही वो मूल ज्ञान है जो कि लोगों के वास्तविक ज्ञान को बढ़ा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। अगर हम इनकी बात करें थोड़ी सी और, तो 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो राजा भारमल कक्ष के राजा थे। इनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने इनको गद्दी से उतार दिया और इनके विरुद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजों के विरुद्ध में 1819 में यह विद्रोह किया गया था। राजा भारमल, क्या हुआ था कि जो ये राजा भारमल थे, इनको हटा करके इनके नवजात पुत्र को गद्दी पे अंग्रेजों द्वारा बैठा दिया गया और इसका विरोध करने के लिए लोगों ने एक तरह का कक्ष विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये भी बहुत बार पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, इनका मूल नाम मूल शंकर था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ कब हुआ? अगर पूछा जाए क्वेश्चन क्या है मेनली कि स्वदेशी आंदोलन भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ही वो कारण था जो उसने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया या प्रारंभ करने के लिए लोगों को मजबूर किया। बंगाल विभाजन पता होगा आपको कि ये कब किया गया? 1905। इस टाइम पे कर्जन के द्वारा किया गया था, कर्जन थे इस टाइम। तो 1905 में बंगाल का विभाजन, 2 भागों में बंगाल को बांट दिया गया और स्वदेशी आंदोलन की प्रारंभ लोगों द्वारा की गई थी। अगर हम इनकी बात करें थोड़ी सी और, तो यह गांधीवादी आंदोलनों से पहले सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। सबसे सफल आंदोलन रहा था गांधीवादी आंदोलनों से पहले। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती में देश में मनाई जाती है। तो अगर हम बात करें कहाँ मनाई जाती है, तो 1857 की जो विद्रोह हुआ उसमें कुंवर सिंह ने अपना पूरा सहयोग दिया था। कुंवर सिंह की बात करें तो ये कहाँ से, एक राजपूत घराने से ये बिलोंग करते थे। इनकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? भोजपुर जिला, जो कि हमारा आज बिहार में पड़ता है, तो यहाँ के ये थे और इसी वजह से बिहार में इनकी वर्षगांठ मनाई जाती है। इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च वो दिन है जिस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा 22 मार्च 1912 में क्या किया गया? बंगाल में से बिहार को अलग कर दिया गया और इसी दिन बिहार का उदय हुआ और लोग बिहार दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। 23 मार्च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहीद दिवस। इस दिन इन क्रांतिकारियों को, हमारे देशभक्तों को क्या किया जाता है? उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन वर्ष वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। अगर हम इनकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्यों किया गया था? ये किसके विरोध में किया गया था? अगर हम इसकी बात करें तो इसका गठन जब चौरी चौरा घटना हुई और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, उसके बाद यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था भारत के। इसमें कौन कौन मुख्य रूप से शामिल थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और कुछ और क्रांतिकारी जो कि इस एसोसिएशन में शामिल थे। इसके गठन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए थे, पहले व्यक्ति थे ये। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। इसका कारण क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया गया? क्योंकि जो अंग्रेज थे इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया कि भारतीयों से बिना पूछे लोगों को उसमें भेज दिया, और इसके विरोध में आचार्य विनोबा भावे और भी अन्य नेताओं ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे जो पहली बार आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना शुरुआत की थी। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने एकेश्वरवाद सिद्धांत का प्रचार करने के लिए इस सभा की स्थापना की थी। इन्होंने एकेश्वरवाद जो सिद्धांत होता है उसको प्रतिपादित उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताने हैं, और अगर आप अच्छे से मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो रियली आप इसको जिम्मेदारी से इसका आंसर जरूर देंगे। तो क्वेश्चन है पहला, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन आपके हैं 1936, 1942, 1945, 1939। तो इसे आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ आप जरूर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी, और प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर भी आप जरूर दें। थैंक यू सो मच।